नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगी प्रदेश का, और उत्तर मांगी प्रदेश में आज हम बात करेंगे एमएलसी उपचुनाव की, उस जंग की जिसमें समाजवादी पार्टी हिट विकेट हो गई। एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कोल लड़ने से पहले ही चुनाव हार गई। इसलिए सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी आखिर चुनावी रणनीतियों में चूक कैसे गई। और ये भी अहम सवाल है कि 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और यूपी का सबसे बड़ा और प्रमुख विपक्षी दल ही अगर ऐसी बुनियादी गलतियां करेगा तो फिर क्या माना जाए कि सियासत को बहुत गंभीरता से लेने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन वो जमीन पर उतर नहीं पा रही है। यही उत्तर मांगा है प्रदेश। एमएलसी चुनाव में हिट विकेट हो गई सपा। सपा की चुनावी रणनीति में झोल। चुनावी जंग से पहले ही बाहर हो गई कीर्ति कोल। एमएलसी उपचुनाव में सपा को झटका। न्यूनतम उम्र सीमा की वजह से रद्द हुआ कीर्ति कोल का पर्चा। क्या न्यूनतम उम्र सीमा से अनजान थे सपा नेता? 28 साल की कीर्ति कोल को सपा ने क्यों बनाया उम्मीदवार? यूपी में विपक्ष की पार्टी से इतनी बड़ी चूक कैसे? नियमों की नहीं है जानकारी, फिर चुनाव की कैसे होगी तैयारी? उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लखनऊ से जुड़ गए हैं, आशीष चतुर्वेदी जी हैं सपा नेता, अरुण राजभर जी सुभाषपा राष्ट्रीय महासचिव हैं, और आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर आशीष जी आपके पास ही आएंगे। आप लोग का मुकाबला सीधे उस पार्टी से है जो पार्टी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ती है, नियम कानून के साथ लड़ती है, और बीजेपी की चुनाव लड़ने की जो स्टाइल है, दबी जुबानी सही लेकिन विपक्ष भी तारीफ करता है कि चुनाव बहुत अच्छा वो लोग लड़ते हैं। उस पार्टी से लड़ने के आप सीधे मुकाबला आप लोग करने की स्थिति में हैं और बात करते हैं। ये कीर्ति कोल वाले में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मेजर साहब? देखिए, यहाँ तक तो आपने बात सही कही कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की तैयारी बहुत अच्छे से करती है, लेकिन क्या वो काम भी जो प्रदेश की देश की जनता है उसके लिए उतनी ही मजबूती से करती है? अभी देखिए, हाल ही में हमने देखा कि कितनी बार पर्चे लीक हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो है लेखपाल का जो एग्जाम हुआ उसका भी पर्चा लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं जो पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं उन पे भी भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूती अपने चुनाव लड़ने की तैयारी में दिखाती, यदि वहां वो भी दिखाए तो मैं समझता हूं प्रदेश के लिए बेहतर है। अब सवाल आता है इस चुनाव का, जो अभी जिसका जिक्र हो रहा है कि उसमें कमियां रह गई हैं। तो अगर कमी रह गई है, ऐसी कोई कमी थी जिसको मैं समझता हूं कि सुधारा भी जा सकता था। आमतौर पे ये होता है कि अगर कोई एक छोटी मोटी फॉल्ट रह जाती है तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो जो प्रत्याशी होता है, उसको बता देता है कि आपके कागज में ये कमी रह गई है, आप इसे पूरा कर दें और उसको फाइल कर दें। लेकिन केवल उस मौके का फायदा उठा करके अगर कोई जो है उसको निरस्त करता है, मतलब चाहे तो कर भी सकता है कि भाई हम तो प्रक्रिया का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे ये माना जाता है कि भाई अगर कोई छोटी मोटी फॉल्ट रह जाती है, कहीं कोई कमी रह गई है, छोटी मोटी फॉल्ट है। विधान परिषद में अर्हता ही यही है कि 30 साल उम्र होनी चाहिए प्रत्याशी की, और 28 वाले को उतार दिया आपने। बहुत बड़ी फॉल्ट है ये। हाँ नहीं, वो तो ये वाला तो हाँ, खैर इस वाले पे तो अगर एज फैक्टर को कंसीडर नहीं किया गया है, और तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत एक चूक हुई है। इसमें निश्चित रूप से कहीं कोई ज्यादा सफाई देने का कुछ बनता ही नहीं, बिल्कुल बनता नहीं। और ये जो पूरी स्थिति आई इसमें अरुण राजभर जी ये बताइए कि आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं अखिलेश यादव जी की कोर टीम पर। क्या आप मानते हैं कि वो जो आप लोग शिकायत करते थे, जो आरोप लगाते थे, उस आरोप को ये सिद्ध कर रही घटना? क्योंकि कोर टीम बहुत महत्वपूर्ण होती है फॉर्म भरवाने में, बी फॉर्म देने में, नामांकन करवाने में और सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने में। देखिए, ये एक तो ये जा रहे थे आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए। इनको पता था कि हम जिसको प्रत्याशी बना रहे हैं उसके पास नंबर नहीं है कि हम उसको जिता लेंगे, लेकिन इनके जो इर्द गिर्द रहने वाले जो माननीय अखिलेश यादव जी के विश्वास पत्र हैं, और वो लोग गए थे नामांकन कराने के लिए। और माननीय अखिलेश यादव जी अगर चुनाव, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव, लोकसभा, हर चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और गंभीरता से न लेने के ही वजह से
इतनी बड़ी कमी सामने उजागर हो गई। ये तो सिर्फ एक मोहरा था, उनको पता था कि हम इनको जिता नहीं पाएंगे, ना इनको हम लड़ा पाएंगे, इनका पर्चा निरस्त होना ही है, लेकिन एक संदेश देना था कि मैं आदिवासियों के हितैषी है, हम आदिवासी समाज का भला चाहते हैं, इसलिए मैंने इनको प्रत्याशी बनाया। ये लिखते समय भी इनको पता था कि अभी कुछ ही दिनों पहले एमएलसी के 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें इन्होंने पर्चा भरवाया था, यही लोग गए थे पर्चा भर करके उस समय चुनाव कराने के लिए। तब इस समय ये नजर नहीं आया था कि हम कितने वर्ष का उम्र दे रहे हैं, कितने कौन से प्रत्याशी उतारे। उस समय अगर आदिवासी समाज के किसी महिला को अगर प्रत्याशी बनाए होते तो ये समझ में आता कि नहीं, आप आदिवासी समाज के हितैषी हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर यही सारी चीजें अंदर बताते थे कि ये सारे लोग ये इस तरीके का रणनीति बना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए, वो चल ना सके, और बार बार दूसरी चीजों पर आरोप लगा दिया जाता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे करते हैं। अब तो मैं पूछना चाहता हूं कि कल तक जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कोई तंत्र विद्या घुस गई है, कोई भूत प्रेत घुस गया है, अब तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी भी तो चले गए वही तंत्र मंत्र यात्रा करने, वो रात में जा रहे हैं यात्रा करने के लिए। कौन से भ्रष्टाचार की फाइल छुपाने जा रहे थे, कौन से ठीक है, चलिए बिल्कुल जितने अपराधी अपराधी ये जवाब लेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर बातें आपने कही हैं, जाएंगे मेजर साहब पर। लेकिन आलोक अवस्थी जी, जो पूरी तस्वीर बन रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप मुस्कुरा भी रहे हैं, और हालांकि जीत पहले से तय थी, जो नंबर गेम है इस पूरी प्रक्रिया में, लेकिन अगर विपक्ष प्रक्रिया भी पूरी ना कर पाए तो आप लोग तो बड़े आश्वस्त महसूस कर रहे होंगे 2024 के लिए। अवधेश जी, जो भी राजनीतिक दल अपना दल बनाते हैं, वो मैं समझता हूँ वो गंभीर लोग होते हैं, क्योंकि जनता की सेवा के लिए आते हैं। लेकिन नामांकन पत्र में इतनी बड़ी चूक करना कि जिसकी एलिजिबिलिटी, इसको हम कहते हैं पात्रता ही 30 वर्ष के बाद शुरू होती है, वहाँ पर वो 28 वर्ष के प्रत्याशी को उतार रहे हैं, यह मैं गलती नहीं मानता। यह मैं मानता हूँ कि यह बिल्कुल अपरिपक्व नेता थे जिन्होंने इनको भरवाया, और यह अखिलेश यादव जी के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि वह गंभीरता अगर अपनी पार्टी के अंदर संगठन में नहीं लाएंगे तो वह कैसे पार्टी चलेगी। अभी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी उन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ तो उनकी जीती भी सीट थी, उस सीट तक में वो नहीं गए अपने प्रत्याशी को लड़ाने, जबकि उनका खुद का रिश्तेदार वहाँ पर चुनाव लड़ रहा था। और यही हाल उन्होंने आजम वहाँ पे भी किया, रामपुर में भी किया। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस व्यक्ति को ज़मीन से जो लड़ करके आता है, अपनी पार्टी बनाता है, अपनी जगह बनाता है, तो वो उस सब चीज़ों को पकड़ चलता है। लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव जी को चांदी की तस्तरी में रख करके मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अपने पिताजी की कुर्सी छीन करके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।